नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के परास प्रखंड अंतर्गत रामनगर सुरियाही गांव में। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये चैती दुर्गा का आयोजन हुआ है। और अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल, जो कि यहीं की स्थानीय है, फुलपरास की रहने वाली है, और झंझारपुर लोकसभा के सांसद आरपी मंडल यहाँ पर आए थे। थोड़ी ही दूर पर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था जहाँ के अभी वो लोग गए हैं और वहाँ से भी सांसद महोदय का मैंने संबोधन सुना था और कई सारी चीजों को उन्होंने रखा था यहाँ पर। तो अब जो यहाँ पर जनता है तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, गांव के युवा लोग हैं। तो मैंने यहाँ पर मंत्री जी से कुछ सवाल जवाब किया था, उसके बाद लोगों का ये कहना था कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो अब हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर हैं। और सबसे पहले एक वरिष्ठ और सेवानिवृत्त शिक्षक है, यहाँ हाई स्कूल से रिटायर्ड किए हैं, बतौर शिक्षक ये थे। मैं सबसे पहले इनसे बात करता हूँ, फिर मैं बाकी लोगों से बात करूँगा। सर, मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सर बिहार सरकार की मंत्री और यहाँ के आपके सांसद दोनों आए हुए थे, क्या उद्देश्य था उनका सर? कोई राजनीतिक उद्देश्य था या सामाजिक निर्वहन के वास्ते यहाँ पर आए थे सर? कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था जी। ये यहाँ पर आए थे, यहाँ से निमंत्रण कार्ड भेजा गया था जी सर, है ना। जी जी। तो वही दर्शन, भगवती की दर्शन के लिए आए हुए थे और यहाँ जो है श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए थे। जी जी। और वहाँ से यहाँ पहले पहुँचे हैं और यहाँ से गए हैं उस श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने के लिए, और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था इनका। सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मैं यहाँ पे अभी आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ पर पानी का जमाव जरूर बरसात के दिनों में ज़्यादा होता होगा, और जहाँ ये श्रद्धांजलि सभा हो रही है वहाँ भी मैं गया था तो रास्ता कुछ हद तक ठीक है लेकिन कुछ हद तक बेहतर नहीं है। बाकी एक जो सबसे बड़ी बात है सर कि लगभग बताया गया 15 से 20 हज़ार की आबादी है और यहाँ पर अस्पताल नहीं है। तो सर ये बताइए कि आप लोग निजी कार्यक्रम में तो मंत्री को बुला लेते हैं, सांसद को बुला लेते हैं, सामाजिक कार्य के वास्ते क्यों नहीं कुछ कहते हैं? देखिए, कहते हैं हमारे गांव में तो एक स्वास्थ्य केंद्र है रामनगर में है स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन यहाँ जो है यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। अब तो तटबंध बन गया है, नहीं तो यहाँ से निकलना भादव के महीना में यहाँ से निकलना मुश्किल था। हम लोग यहाँ से कमर भर पानी में हेल के जाते थे फुलपरास रोड पर, बुझे ना। और जब किसी को कोई बीमारी होती थी, प्रसव पीड़ा महिला को होती थी, तो लोग जा नहीं पाते थे रात में। रात भर चाहे मर न जाए वो, यहाँ जिंदा रहेगी तो सुबह में जाएगी, वो अस्पताल जाएगी यहाँ से। तो अभी सर वो अस्पताल चालू है जिसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, चालू है। वहाँ पर चिकित्सक वगैरह वहाँ रहते हैं सर? चिकित्सक ये नर्स सब रहती है। नर्स, डॉक्टर नहीं रहते हैं? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर की बहाली वगैरह है, कोई जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है हमको जो बहाली है कि नहीं है, लेकिन नर्स सब आती जाती है और डॉक्टर नहीं आते हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि अस्पताल तो है लेकिन वहाँ पर चिकित्सक नहीं रहते, नर्स वगैरह आती जाती है। युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूंकि युवा ही आज के कर्णधार हैं और सत्ता में बड़ी गहरी राजनीतिक पकड़ इनकी होती है। तो मैं युवाओं से बात करता हूँ। सबसे पहले जो इस आज के पूजा के आयोजक है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। ये बताइए सर, आज आपने ये मंत्री जी को, सांसद महोदय को और लोखा के विधायक को, सभी को आपने आमंत्रण दिया था यहाँ पे आने के लिए सर? जी, मैं इनविटेशन दिया था सभी लोग को। तो सर आपके आमंत्रण को स्वीकार किया और सभी लोग यहाँ पर आए, तो कैसा एक खुशी का माहौल आपके बीच और आपके समाज के लोगों के बीच चल रहा है सर? जब ऐसे किसी गाँव के कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में जब ऐसे बड़ी हस्ती और जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या एक उल्लास होता है? बहुत, हमारे समाज के सभी लोग को बहुत ही खुशी महसूस है, और सभी लोग को जिनको भी मैं इनवाइट किया था सभी लोग आए। हमारे सभी समाज के सभी लोग बहुत ही खुश हैं। तो मंत्री जी आए थे, सांसद महोदय आए थे, तो कुछ और भी सर कह के गए कि बस ये आपके आमंत्रण में शरीक होके फिर वापस चले गए? नहीं, एक दो काम बोले हैं। क्या बोले सर? जो रामनगर टू फुलपरास रोड को बोले हैं कि लिखित रूप से दीजिए, उनको आप लिखित रूप से दीजिए, मैं उनको मुख्यमंत्री तक मैं उसको पहुंचाऊंगा। और भी एक यहाँ पर एक पोखरा है, उसको जो है घाट का भी निर्माण के लिए बोले हैं कि मैं 5 लाख रुपए का इनका फंड दूंगा।
चलिए धन्यवाद। और एक और युवा यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताइए, मैं आपसे कुछ अपडेटेड सवाल पूछता हूँ। अभी आपके सांसद महोदय कह रहे थे कि पेट्रोल का जो डीजल का जो रेट बढ़ गया है तो दुनिया में बढ़ रहा है, और श्रीलंका की बात वो कर रहे थे, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की भी बात कर रहे थे। फिर भी आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल का रेट अभी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से प्राइवेट बसों में मनमाना किराया लगता है, परिवहन मंत्री यहाँ पर आई थी, सरकारी परिवहन का क्या हाल है आपके क्षेत्र में, या फिर आप जहाँ कहीं भी बिहार भर में घूमे हो तो बताइए क्या है स्टेटस उसका? बहुत ही ख़राब है, बहुत ही। और ये बताइए, मान लीजिए तेल का दाम बढ़ा है, चुनाव था यूपी में, आपको पता है 5 राज्य में चुनाव था, तो 10 तारीख के अप्रॉक्स यूपी में चुनाव ख़त्म हुआ। उससे पहले तेल का दाम कुछ भी नहीं बढ़ा, लेकिन अब जो है ना पूरा दिन प्रतिदिन 2-3 रुपया बढ़ता जाता है। ये क्या मतलब स्टेटस है? चुनाव ख़त्म हुआ, तेल बढ़ना चालू, इसका मतलब जितना भी जनता वो समझ रहे हैं, जो सत्ताधारी हैं कि जो सब है, मतलब कुछ इसको पता नहीं है। यानी आपका कहना है कि चुनाव के समय में पब्लिक का माहौल चेंज ना हो जाए तो रेट को मेंटेन करके रखा गया, अभी रेट फिर से बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ ही जा रहा है। सवाल ये है सर कि जो परिवहन की जो सुविधा होनी चाहिए, आपको पता होगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हर जगह चालू है, और अभी मैंने मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हर जगह जो है सो गाड़ियाँ चल रही है। तो आपके गांव में क्या मुख्यमंत्री परिवहन योजना की गाड़ी है? किसी के पास ये जानकारी है आपको? कोई एक भी देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं, रोड भी नहीं है उतना अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ कहेंगे आप तो युवा है। शिक्षा के व्यवस्था में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इतना बस कहने लायक बचा ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं है इसके बारे में सबको। तो देखिए, शिक्षा की भी जहाँ तक बात है तो चौपट बता रहे हैं, और यहाँ एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दर्पी प्रसाद यादव। तब ये बताइए, पॉलिटिकली राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप? नहीं रखते हैं। नहीं रखते। ये बताइए, अभी आपके यहाँ पे मंत्री जी आई हुई थी और सांसद महोदय भी आए हुए थे, और मैंने सुना आप पीछे से कुछ उनको कह रहे थे कि कोई चीज़ दिक्कत है आपके यहाँ। क्या दिक्कत के बारे में बता रहे हैं आप? कुछ सुनी ही नहीं। क्या दिक्कत के बारे में दिक्कत यहाँ से हमको 2 किलोमीटर जाने में फुलपरास जाने पड़ते हैं, हर एक परिस्थिति झेलना पड़ रहा है। अभी भी आप नहीं जा पाइएगा। वो सांसद क्यों 12 किलोमीटर घूम करके आए हैं, 2 किलोमीटर होकर क्यों नहीं आई, जो वो देखता है वो परिस्थिति क्या है। बट आपका कहना है कि यहाँ से फुलपरास जाने के लिए जो रास्ता है वो मात्र 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर, उसको ठीक अगर कर दिया जाए तो 2 किलोमीटर चल के लोग फुलपरास पहुँच जाएगा, लेकिन वो गड़बड़ है जिसके कारण 12 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है ना। तो क्या इसकी दिशा में क्या कार्रवाई की मांग आप कर रहे थे जो नहीं सुनी मंत्री? अभी कहते हम पब्लिक यहाँ से खड़े थे, सब पब्लिक कहने के लिए, कुछ सुना ही नहीं। क्या कहते हो, भाग गई, कुछ नहीं सुना यहाँ के पब्लिक का। आया, माता का दर्शन किया, भाग गया। तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से क्या आप बात रखना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये रोड बनना चाहिए। अभी कोई परिस्थिति हो जाए इस गांव में तो ये 13 किलोमीटर होकर के जाएंगे, लेकिन ये 2 किलोमीटर नहीं पार कर पाएंगे। अभी बिहार में शिक्षा नहीं है। आपके यहाँ स्कूल है ना सर, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल तो होगा? प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। टीचर आते हैं वहाँ पे? आते हैं। बच्चे आते हैं? बच्चे किस लिए आएंगे? बच्चे है ही नहीं यहाँ, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। टीचर आते हैं, अपना जाते हैं, काहे जाएंगे उसी स्कूल में बच्चे। तो सर विद्यालय में तो शिक्षा समिति होता है, आप ही के गांव के लोग अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, तो क्यों आप लोग उस पर मॉनिटरिंग नहीं करते? गांव में कुछ भी नहीं है। यहाँ का एजुकेशन जो बहुत ही ख़राब है, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही गड़बड़ है, और यहाँ का रोड सड़क जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है, जो कि अभी रामनगर से फुलपरास 2 किलोमीटर, जो कि हम लोग को जाने में अभी भी नहीं जा पाते हैं। बरसात को तो जाने दीजिए, अभी भी जाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब देखिए, यहाँ पर अभी तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, और मंत्री जी के जाने के बाद हमने इनसे सवाल जवाब किया है तो लोग आक्रोश जता रहे हैं कि मंत्री जी उनकी बात नहीं सुनी। फिलहाल ये रिपोर्ट आप हमारी देख रहे थे रामनगर सुरियाही गांव से, जो कि फुलपरास प्रखंड में पड़ता है, और लोगों ने कई सारे बातों पर यहाँ पर शिकायत जताया है, लोगों ने आक्रोश जताया है। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या हो जिसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत हो तो बेशक आप हमें संपर्क करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहे मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।